शक्ति महामाया की इति संचित्य मनसा विष्णुलोकम गतस्तथा। ऐसा विचार करके भगवान विष्णु के पास में चले गए, विष्णुलोक में चले गए। वहां नारायण जी का दिव्य स्वरूप देखा है, शंख चक्र गदा युक्त से, गदा पद्म से युक्त हैं। और जब भगवान को देखा तो नारद जी ने कहा, नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय महात्मने। कितनी अच्छी बात है। नमो वांग मनसातीत, आप मन वाणी से जाने नहीं जाएंगे। आपका आदि अंत क्या है, कहाँ से आप प्रारंभ हुए, कहाँ आप जाएंगे, जन्म और मृत्यु का पता ही नहीं है। ऐसे आप हैं जिनका आदि नहीं, जिनका अंत नहीं। ऐसे जो परमात्मा है, निर्गुण है। हम लोग 3 गुणों से युक्त हैं, सत्वर गुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन भगवान में ये गुण नहीं होते। सर्वेषामादिभूताय भक्तानार्तिनाशिने। नारद जी ने कहा कि सभी का हित करने वाले, सभी भूत प्राणियों का हित करने वाले आप हैं। और हमेशा भक्तों के बारे में, भक्तों का आप दुख के नाश करने में आप सामर्थ्य रखते हैं। श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर नारदम प्रत्यभाषत। नारद जी ने जब सुंदर सी स्तुति की तो भगवान ने उनसे कहा, श्री भगवान उवाच, किमर्थम आगतोऽसि त्वं किम ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। आप बोलो, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं और आप क्या चाहते हैं। नारद जी ने कहा, मृत्युलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः नाना योनि समुत्पन्ना नाना पच्यन्ते पाप कर्मभिः। मृत्युलोक में सभी लोग विविध क्लेशों को झेल रहे हैं। अलग अलग प्रकार के दुख हैं मृत्युलोक में। बड़े लोगों को अलग दुख है, छोटे लोगों को अलग दुख है, पिता को अलग दुख है, माता को अलग दुख है, पुत्र को अलग दुख है। अलग अलग प्रकार के दुख हैं। सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। सुखी कौन है? आप हैं सुखी जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा सुनने वाले हमेशा सुखी रहते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो पता नहीं कितनी बार आ गए यहाँ कथा करने। आप लोग ही आते होंगे, है ना? इसलिए इतना जरूर है कि जो कथा सुनता है ना कहीं इसका प्रभाव परिवार में जरूर पड़ेगा। आपके नाती पोते पे पड़ेगा, आपके बच्चों पे पड़ेगा, आपके परिवार में पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसका असर जरूर होगा, ये पक्की बात है। शुभ कर्म का फल थोड़ा देर में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जब गलत काम करता है आदमी तो फल बहुत जल्दी मिल जाता है उसे। लेकिन शुभ काम का फल विलंब से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बड़ा सुख देता है। और उसके आसपास जितने लोग आते हैं, उस सुख के आसपास जितने लोग आते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। उदाहरण मैं यही का देता हूँ। यहाँ की विशेषता देखो, इस घर की विशेषता देखो। पहले कैसे थे और अब देखो। भगवान की कृपा हुई ना, भगवान की कृपा हुई तो इस कृपा में सब लोग आ गए। फिर अब एक ही महीने में, कभी कभी तो एक साल में 2-2, 3 बार तो हम ही आ जाते हैं कथा करने के लिए। हो रही कथा यहाँ, लाभ उसको सबको मिल रहा है। तो ये है सबसे बड़ी कृपा। भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है। इसलिए कह रहे हैं, तत्कथम शययेन नाथ शमयेन नाथ। उसका समन कैसे होगा, आप हमें बताओ। आप कृपा करके हमें बताइए। भगवान जी ने कहा, साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया। भगवान भी बड़े मस्त हैं। आपने लोगों पर कृपा करने के लिए, जगत के लोगों पर किस प्रकार से कृपा हो, उनका कल्याण कैसा हो, ऐसा प्रश्न पूछा तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो कि व्रतमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्ति च दुर्लभम। इस स्वर्ग में
और मृत्यु लोक में बड़ा दुर्लभ है। तब स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना। आपसे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ, इसलिए ये बता रहा हूँ। मन की बात ना हर के मन बतनी बतौनन लोग, मन की बात केवल तई में बतौनन जो कि हमारो हितेशी वो लोग। लेकिन संसार का लोग जो छन ना, बुआरी जब नाराज के वनी पारी बुआरी यदि चाय पानी नहीं देनी सेवा नहीं करनी तो फिर देखते हैं संसार का लोगों में बोलदन है ना। और वंद क्या था सासु ने बोली बगल वाली माँ, बगल वाली ने बोली फिर बुआरी माँ। अब तो सवेर चाय मिनी छे से भी बंद हो गया। बात यदि जगतपति के पास में बोल रहा, भगवान के पास में बोल रहा तो कुछ न कुछ समाधान निकल जाऊंगा। लेकिन से बात बोल संसार में घूम फिर से बुआरी माँ के बाद सब चीज बंद। तो जो सुख मिनो क्या थो सुख भी खत्म होगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। लेकिन जब जगतपति का पास में हनुमान ये नारद जी ने बोली, तो नारद जी ने जब संसार को दुख, संसार का लोग मनना, बल्कि सीधा डायरेक्ट भगवान का पास में बोली, तो भगवान अपने प्रकाश छनकना तब स्नेहान। वैसे मैं सबसे ज्यादा प्रीति कर दूं, सबसे ज्यादा स्नेह कर दूं, ये कारण से बुनो जो। अब देखो दिव्य बात। सत्यनारायणस्येवं व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। सत्यनारायण को व्रत चवल जो ये व्रत कर दो विधानतः, विधान पूर्वक ये जो ये कर्म ये व्रत कर दो, सद्यः सुखम भुक्त्वा तेसन बोले बहुत जल्दी सुख की प्राप्ति हो जाती और बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। देखा बात क्या बताए भगवान जी ना, क्या बोली? सत्यनारायण की कथा बोली ना। सत्यनारायणस्येवं व्रतं सम्यक् विधानतः। हिंदी में तो बोल रहे हैं हम, नहीं हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ, नहीं समझ आनी हिंदी, अंग्रेजी में नहीं। पता क्या, ये संस्कृत में तो हमें संस्कृत में बोलना पड़ता है क्योंकि हम तो ग्रंथ से करते हैं, हमें अपने मन से नहीं बोलते कोई बात। मेन भाषा तो संस्कृत है इसकी, ठीक है। तो सत्यनारायणस्येवं व्रतं सम्यक् विधानतः, मूल बात यह है कि सत्यनारायण का व्रत करना है बस। आजकल लोग पता भ्रमित है, लोग सुबह सुबह पता नहीं हवन करेंगे, उसके बाद कथा करेंगे, कथा करने के बाद हो गया। सुबह सुबह क्या बात है भाई, ये सत्यनारायण की कथा हो गई। अब व्रत क्या है? मेन है व्रत, मुख्य क्या है? व्रत। कथा तो लास्ट में होंगी, व्रत समाप्ति का समय पर। और व्रत चल दो पूरा दिन भर, 2 घंटा व्रत हो। अब तो कलयुग तो यही गए मिलियन, 12 घंटा की जगह 2 घंटा है। सुबह सुबह 9-10 बजे मैं एक जगह, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ते समय पर, उस समय पर वहाँ आसपास तो लोग जानते ही थे, बुलाते थे हमें, कथा करनी हमें, आ जाएंगे। और हम तो सोचते थे शाम को करनी होगी, और वो सुबह सुबह 9-9:30 बजे, और वहाँ तो 15 मिनट में करना पड़ता है, सब हो गई जी। लेकिन यहाँ ग्रंथ क्या कह रहा है? भगवान खुद कह रहे हैं कि व्रत करना है विधान पूर्वक। विधान क्या है भाई? तच्छ्रुत्वा भगवद वाक्यम नारदो मुनिरब्रवीत। नारद जी ने कहा किम फलम किम विधानम चा कृतम केनेव तद्व्रतम। क्या फल है, क्या विधान है, और किसने ये किया? 3 ही प्रश्न पूछे। क्या इसका फल है? फल सबसे पहले, ते के बाद विधान क्या, ते के बाद कहीं सबसे पहले व्रत करे। 3 ही प्रश्न हैं बस। आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। भगवान कह रहे हैं दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम
सर्वत्र विजयप्रदम। दुख शोकादि शमनम, सारे दुखों का शमन हो जाना, यही है सत्यनारायण की कथा का फल। दूसरा, धन धान्य प्रवर्धनम, धन और धान्य की प्रधानता। आपके घर में धन की कमी भी नहीं और धान्य की खाने की भी कमी नहीं। सौभाग्य संतति करम, सौभाग्य को देने वाला, लंबी उम्र देगा, सौभाग्य देगा, यश कीर्ति बढ़ेगी और पुत्र को देने वाला है। सर्वत्र विजय प्रदम, हर जगह विजय की प्राप्ति होगी। अब देखो आप, दुख शोकादि समनम, दुख शोक का समन हो जाता है क्या? देखो मैं आपको बात बताता हूं कि दुख शोकादि समन का नाश तो हो जाता है, लेकिन दुख क्या है और शोक क्या है? सबसे पहले तो इस पर विचार करना चाहिए, दुख है क्या? दुख और शोक सिर्फ एक ही बात है। दुख का मतलब है कि जो हम चाहते हैं वो ना हो तो दुख हो जाता है। शोक कब होता है? जो हम चाहते हैं वो ना हुआ, उसका उल्टा हो गया तो शोक हो गया। यही है दुख और शोक। हमने संसार में चाहा कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ऐसा मिल जाए, हमें वैसा मिल जाए, मिलता नहीं है, बस वो दुख और शोक के रूप में आ जाता है। लेकिन जब भगवान की सानिध्य हम प्राप्त करते हैं, भगवान का कथा में, भगवान की दिव्य कथाओं को सुनते हैं, पता चलता है दुनिया में कुछ नहीं है, बस ये तो व्यवहार जगत है, बस व्यवहार निभाना और कुछ नहीं करना। तो फिर हमारा भाव बदल जाता है, मन बदल जाता है। भाई बच्चे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस हो गया। हमारे जो परिवार है चल रहा है, जैसे हम चल रहे हैं वैसे हमारे पूर्वज भी चले, उसके बाद आने वाले भी चलेंगे, उसे फिर दुख नहीं होगा। उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे कि हमारे पैर में कोई किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये काटना पड़ेगा, आरो लगवाण पड़ा लो, चीरा लगवाण पड़ा लो, अब लगे ली। अब देखा, जब चीरो लगवाना काटन से तत्ते के बाद है ना शांत हो जान, ठीक हो जान तुम्हारा शरीर। कभी कभी तो डॉक्टर ने बोला कि उंगली भी काटनी पड़ेगी आपकी, तब जाके शरीर की रक्षा होगी। तो होता है, सर्जरी होती है, उस समय दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन जैसे ही सर्जरी खत्म